ओके। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? यस, ऑल गुड। जय श्री कृष्ण। ओके बेटा, चलो सबका ध्यान इधर। चैप्टर नंबर 3, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज लेक्चर नंबर 7 है। सभी बच्चों ने लेक्चर 6 का वर्क अच्छी तरह से कर लिया? हेलो, रेज योर हैंड। होमवर्क खत्म कर लिया? एसएसपी? यस। फॉर्मूलाज लर्न किए सभी ने? 12 फॉर्मूलाज लास्ट लेक्चर की किस किस ने लर्न कर ली? सभी फॉर्मूलाज? यस, वेरी गुड गुड। चलो सबका ध्यान इधर। सबसे पहले मैं वही चेक करने वाला हूँ किस किस सेंटर पे किस किस स्टूडेंट्स ने वो सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए। तो अभी कुछ कुछ सेंटर की बारी आएगी, हम लास्ट लेक्चर के फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं और मैं वो फॉर्मूलाज सेंटर बाय सेंटर में पूछ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फोकस सभी का। याद करो बच्चों, हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी फॉर्मूलाज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, साइन और कॉस की। तो सबसे पहली हमने डिराइव की थी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की। तो सुरेंद्र नगर में से, सुरेंद्र नगर सेंटर ऑडियो जल्दी से स्टार्ट करो। सुरेंद्र नगर सेंटर। यस, ओके। पहली बेंच वाला भाई, क्या नाम है आपका? हाँ, तू जेने माइक पकड़ू छे। यस, ओके बेटा, चलो। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला बोलो। यस, एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्लैप करो भाई उसके लिए, क्लैप सुरेंद्र नगर वाले बच्चों। यस, ओके, सही है। सबका ध्यान इधर। बाकी सेंटर वाले स्टूडेंट्स भी अपने आप देखो फॉर्मूला सही है या गलत। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर कॉस में अल्फा माइनस बीटा है तो फॉर्मूला में बीच में प्लस आएगा, कॉस कॉस साइन साइन। उसके बाद सूरत एस्पायर में जल्दी से, सूरत एस्पायर सेंटर ऑडियो ओपन कीजिए। सबसे पहले वो 12 फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, बाद में आज के फॉर्मूलाज में आगे बढ़ेंगे। सूरत एस्पायर सेंटर ऑडियो ओपन कीजिए। यस, वो बीच में जो लड़का बैठा है तीसरी बेंच पर, बताओ बच्चा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बताओ। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जल्दी से। यस, ओके, क्लैप कर लो भाई भाई के लिए। यस, सही बात है, सही फॉर्मूला है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सभी मेरे साथ। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा माइनस बीटा की अगर साइन की फॉर्मूला है तो साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस की ही साइन रहेगी, और साइन कॉस कॉस साइन ऐसी फॉर्मूला मिलेगी। तो अगर ये दोनों आती है तो माइनस की प्लस वाली और प्लस की माइनस वाली आती ही होगी, सभी को याद कर लो सभी मेरे साथ। अगेन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा की, अब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तीसरी। और लास्ट में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। चलो मेरे साथ फॉर्मूला रिवाइज करो। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यस, ओके। तो पहले साइन कोस वाली फॉर्मूला, उसके बाद तरसाली वडोदरा सेंटर में ऑडियो ओपन कीजिए। जल्दी से भाई। यस, ओके। તમે ઊભા થયો એ ભાઈ જ આન્સર આપો। યસ, बताओ बेटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
यस, बोलो बोलो। यस, ओके। और उसकी दूसरी भी फॉर्मूला थी, जल्दी से। कुछ कुछ जगह पे भाई प्रॉब्लम है, अच्छे से करना है अभी। फॉर्मूला प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही है। यस, ओके ओके बेटा, अच्छे से रिवाइज करो। सभी लोग याद करो। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला कहाँ पे? यहाँ पे है भाई, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। उसके बाजू में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कहाँ पे है? ये रही साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बन रही थी, क्या थी? इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एलएचएस आरएचएस दोनों हमें याद रखनी है, दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और दूसरी फॉर्मूला थी, याद करो, कॉस स्क्वायर वाली। कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है? कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा एंगल, ये जो दूसरा एंगल है वो आगे आता है। कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो, ये हो गई साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। और नेक्स्ट वाली वलसाड में आंसर दो बेटा। वलसाड में ऑडियो ओपन करो। दूसरी थी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यस, वलसाड में से राइट साइड जो भाई बैठा है पहली बेंच पर, बताओ बेटा। यस, प्लीज स्टैंड अप। यस बेटा, आंसर दो फटाफट। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला। और दूसरी वाली? अरे वाह, एक्सलेंट एक्सलेंट, क्लैप करो सभी, सेंटर उसके लिए क्लैप करो। क्योंकि ये वाली फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोनों में आ रहा है। एक में पहले अल्फा आ रहा है और दूसरे में बीटा पहले लेना है। यस, वेरी गुड बच्चा। कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और दूसरी फॉर्मूला में भी कॉस स्क्वायर पहले साइन स्क्वायर बाद में, और पहले आप बीटा एंगल भी ले सकते हो। इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला भी दोनों तरफ हमें लर्न करनी है, याद करनी है। चलो, ये 8 फॉर्मूलास हो गई। अब टेन और कॉट की बारी है। अमरेली सेंटर, अपना ऑडियो ओपन कीजिए। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अब बारी है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यस, अमरेली में लेफ्ट साइड पहली बेंच। यस, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के आंसर दो। ये ऑडियो आपका ओपन है, जल्दी से आंसर दो, ऑडियो शुरू है। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगेन जल्दी से। यस, यस, वेरी गुड गुड, सही है। चलो सभी बच्चों याद कर लो, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ये 10 वाली पहली फॉर्मूला। अगर टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की बात करें, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसी ही फॉर्मूला है, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। जल्दी से, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 + 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। सभी फॉर्मूला में 10 अगर आ रहा है तो 10 का जो डोमेन है वो हम अल्फा बीटा की जगह पे ले सकते हैं। एंगल्स साइन कोस में भी बिलोंग्स टू आर में से कोई भी एंगल्स ले सकते हैं। चलो, नेक्स्ट है कॉट वाला, कॉट वाली फॉर्मूला। और पालनपुर सेंटर, पालनपुर ऑडियो ओपन कीजिए। लास्ट 2 फॉर्मूलाज, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की मुझे पहले चाहिए, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यस, पालनपुर में
राइट साइड जे बेन बैठा छे राइट साइड यस कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला बोलो बेटा बरोबर ऑडियो आवतो નથી भाई તમે બોલો लेफ्ट साइड जल्दी से बेटा पहली बेंच यस यस वेरी गुड थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम आवे छे ओके जो अहीं फोकस करो नीचेનું स्टेप समझाणું नहीं बधा फोकस करो याद करो ओके आ चंद्रेश सर ना नाम थी जे विडियो ओपन छे भाई बोलो तो यस कયું कયું सेंटर छे बेटा आज यस લુણાવાડા ओके बोल बेटा आनी फॉर्म्युला cot of alpha minus beta झड़पथी કંઈક મિસ્ટેક થાય છે બેટા હજી એક વખત જલ્દીથી યાદ કરતો બધા ફોકસ કરો ચલો नहीं नहीं बेटा ओके चलो ओके ओके बेटा मिस्टेक हो रही है कोट वाली अच्छे तरह से प्रिपेयर नहीं की है आपने चलो देखो कोट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कोट अल्फा कोट बीटा ये मल्टीप्लाई में +1 अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर +1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा बीटा पहले चाहिए भूलना मत कॉट नीचे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा ऐसे उल्टी हो गई फॉर्मूला भाई यस ओके और लास्ट में कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा सभी स्टूडेंट्स रिवाइज करो कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा याद करो इसमें भी नीचे ऑर्डर चेंज करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉट अल्फा प्लस बीटा या फिर कॉट बीटा प्लस कॉट पर ये फॉर्मूला में बीटा पहले याद रखना है इसलिए इसमें भी पहले बीटा याद रख लो तो ये 12 फॉर्मूला सभी को रिवाइज हो गई ओके यस गुड यस बोलो બધા જ ફોર્મ્યુલા બેટા રિવાઇઝ કરો જુઓ હેલો યસ હેલો યસ કયા સેન્ટર પરથી અવાજ આવે છે યસ વડોદરા બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા તો તમે ફોર્મ્યુલા હાઇલાઇટ કરી છે ફોર્મ્યુલા બરોબર રિવાઇઝ કરી છે યસ ઓકે ઓકે તો આ પ્રમાણે જ બેટા ફોર્મ્યુલા આવશે જે પ્રમાણે આપણે રિવાઇઝ કરીએ એ પ્રમાણે ओके चलो अब बधानु ध्यान अहिया हेलो यस ओके सभी का ध्यान इधर अब आज हमें क्या पढ़ना है अच्छी तरह से सबका फोकस इधर बेटा आज हमें जो हमने कल फॉर्मूला देखी थी लास्ट लेक्चर में उसका यूज करके साइन और कॉस की नई फॉर्मूलाज देखनी है उसमें हमें क्या करना है सब मॉड्यूल बंद करो अपना अब यहाँ पे फोकस करो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करो ओके तो देखो साइन और कॉस साइन और कॉस अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन में साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं तो उसको हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जाना है उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जाना है और अगर साइन एंड कॉस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो उससे हमें मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में ले जाना है क्यों भाई क्योंकि कहीं सारे आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे प्रूव दैट के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें साइन कॉस अगर प्रोडक्ट में है तो मुझे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में चाहिए अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो मुझे वो प्रोडक्ट में चाहिए आगे जाके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो सभी चैप्टर में भी ये काम आने वाला है तो कैसे करेंगे सबका ध्यान इधर
सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन में से हमें किस में जाना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी बात साइन और कॉस की चल रही है बेटा, साइन एंड कॉस कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो ध्यान रखना। सबसे पहले है 2SC, 2SC इज इक्वल्स टू S प्लस S, 2SC इज इक्वल्स टू S प्लस S। तो ये भाई क्या लिखा, S मीन साइन, C मीन्स कॉस, ये साइन है और ये कॉस है। तो अगर साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो उसको एडिशन में ऐसे लिखेंगे, साइन प्लस साइन। ये एक ऐसी फॉर्मूला कहां से आई, तो याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पढ़ा है। तो देखो ये फॉर्मूला को मैं अच्छी तरह से लिख रहा हूं, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, 2SC इज इक्वल टू S प्लस S, मीन्स 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। यहां पे पहले जो साइन है उसका एंगल अल्फा और कॉस है उसका एंगल बीटा। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये जो साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है प्रोडक्ट में, उससे मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना है, तो उसकी फॉर्मूला है S प्लस S। तो यहां पे देखो S मीन साइन प्लस S मीन साइन, देखो अभी एंगल नहीं लिया मैंने, S प्लस S मीन साइन प्लस साइन। तो ये जो साइन है वो ऐसे तो नहीं रहेगा, एंगल तो देना पड़ेगा, यहां पे भी एंगल देना पड़ेगा। तो यहां पे पहले एंगल है अल्फा, उसके बाद है बीटा। तो S प्लस S में ये दोनों एंगल में पहले साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एंगल का एडिशन करना है। सबसे पहले एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। यहां पे अल्फा माइनस बीटा एंगल की बात कर रहा हूं। तो फॉर्मूला कैसे मिला, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू साइन प्लस साइन एडिशन, पहले एंगल्स का एडिशन और बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा राइट साइड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। RHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक फॉर्मूला हम प्रूफ देखेंगे, उसके बाद दूसरे भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये RHS में जो है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। RHS साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको एक्सपांड करो चलो जल्दी से। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और ये फॉर्मूला भी हमें आती है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखो ये जो टोटल 4 टर्म्स है, 2 टर्म्स कैंसिल हो रहे, एक प्लस है एक माइनस है, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा 2 टाइम्स क्या मिल गया, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो ये देखो LHS मिल गया। मैंने जो फॉर्मूला लिखी है यहाँ पे उसका LHS मिल गया। तो ये प्रूफ हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें आ रहा है, उसके बाद साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी हमें आता है। तो दोनों की फॉर्मूला रख दी, सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफिकेशन से 2SC प्रोडक्ट मिला। तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में से प्रोडक्ट में से एडिशन में जाना है तो इस तरह से। तो इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला है 2SC, 2SC इज इक्वल टू S प्लस S। तो ऐसी दूसरी भी फॉर्मूलाज है, चलो देख लेते हैं। अब ये प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। ओके चलो, तो ऐसी 4 फॉर्मूला है। सबसे पहले वाली देख ली, 2SC इज इक्वल टू S प्लस S। साइन पहले हो
कॉस बाद में हो तो s प्लस s करना है। दूसरी 2cs, 2cs इज इक्वल्स टू s माइनस s। इसका भी प्रूफ हम दे सकते हैं पर अब जरूर नहीं है। 2cs अगर पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है, कॉस साइन मल्टीप्लीकेशन में, तो इज इक्वल्स टू s माइनस s, हमें s और s साइन और साइन का सब्ट्रैक्शन मिलेगा। चलो ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज जो है यहीं पे ही लर्न करनी है सभी को। 2sc इज इक्वल टू s प्लस s, 2cs इज इक्वल टू s माइनस s। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 2cs मतलब पहले कॉस, कॉस अल्फा बाद में साइन। कॉस और साइन अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे जाएंगे, 2cs मींस s माइनस s, पहले s साइन माइनस s साइन। चलो याद करो ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे तो पहले एंगल्स का एडिशन उसके बाद एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, अल्फा प्लस बीटा और यहां पे अल्फा माइनस बीटा। 2cs इज इक्वल टू s माइनस s। अगर कॉस साइन मल्टीप्लीकेशन में हो तो ऐसे आंसर मिलेगा। तीसरा फॉर्मूला 2cc, यहां पे साइन कोस था उसके बाद कॉस साइन था और अब कॉस कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, 2cc कॉस कॉस प्रोडक्ट में, तो इज इक्वल्स टू c प्लस सी, कॉस प्लस कॉस। कैसे, 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, 2cc 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू c प्लस सी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये 2cc उसका हो गया c प्लस सी। और लास्ट में फोर्थ वन, अब सभी का फोकस इधर, ये फोर्थ वाली फॉर्मूला का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बच्चों यहां पे फोकस करो, ये फोर्थ वाले को देखो मैं एस्ट्रिक साइन से बता रहा हूं, एस्ट्रिक साइन। तो उसमें क्या है, 2ss, पहले साइन कोस आ गया उसके बाद कॉस साइन उसके बाद कॉस कॉस, तो क्या बचा एस एस साइन और साइन। तो इसमें क्या है सर, पहले जैसा तो है नहीं, इसकी फॉर्मूला आ रही है 2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी, 2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये पहले वाले जो तीन फॉर्मूला थे 1 2 एंड 3, उसमें s प्लस एस, s माइनस एस, सी प्लस सी करते समय पहले एंगल्स का एडिशन आता था उसके बाद एंगल का सब्ट्रैक्शन, एंगल्स का एडिशन एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, एंगल्स का एडिशन एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। तो ये फोर्थ वाले में क्या ध्यान रखना है, 2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी, कॉस माइनस कॉस, पहले एंगल का सब्ट्रैक्शन करना है और उसके बाद एंगल का एडिशन करना है। इसीलिए ये फॉर्मूला को मैं एस्ट्रिक साइन दे रहा हूं, ख्याल रखना है। कैसे, अगर 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन साइन मुझे प्रोडक्ट में मिला मल्टीप्लीकेशन साइन साइन, तो क्या आंसर मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो यहां पे पहले मैंने सब्ट्रैक्शन लिया बाद में एंगल का क्या लिया, एडिशन। क्यों, अपने आप सॉल्व कर सकते हो। राइट साइड जो फॉर्मूला मैंने लिखी है यहां पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को आप एक्सपांड करो और सिंप्लीफाई करो तो आपको राइट साइड ये आंसर मिलेगा। तो उसमें पहले कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा रखना है उसके बाद एंगल्स का एडिशन माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। चलो ये चारों फॉर्मूला जल्दी से लर्न करो। यहां पे 2sc s प्लस s, 2cs s माइनस s, 2cc c प्लस सी और
2SS C माइनस सी। ओके, इसका ख्याल रखना है भाई। ओके, एक और ऑप्शन हमारे पास है जो लास्ट वाला है ना, 2SS इज इक्वल टू C माइनस सी। साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में तो कॉस माइनस कॉस, उसमें पहले एंगल्स का एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन, बाद में एडिशन। अगर आपको पहले एडिशन ही करना है एंगल्स का, बाद में सब्ट्रैक्शन करना है, तो एक ट्रिक मैं आपको दे सकता हूं यहां पे। तो क्या करना है, अगर 2SS इज इक्वल टू C माइनस सी में पहले आपको एंगल्स का एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहां पे माइनस ले लो, -2 ले लो। -2 साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा, तो आप कॉस माइनस कॉस, अब यहां पे माइनस साइन अगर है तो आप पहले एंगल्स का एडिशन कर सकते हो और बाद में एंगल का सब्ट्रैक्शन, जो पहले 3 फॉर्मूला में था। ओके, तो अब हमें ये चारों फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अपना मॉड्यूल ओपन करो, सभी स्टूडेंट्स मॉड्यूल ओपन करो। ओके, ये जो फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट लिख लो, चारों चार बाजू में ही पास में ही शॉर्टकट लिख लो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। चलो, सबने लिख ली फॉर्मूला। अब अपना मॉड्यूल बंद करो और यहाँ पे फोकस करो। ओके, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने मॉड्यूल में, यहाँ पे ये एक साइन लिख लो, एरो कर दो यहाँ पे भी, क्योंकि ये तीनों पहली तीनों फॉर्मूला में पहले एंगल्स का एडिशन आ रहा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आ रहा है, पर ये लास्ट वाली है, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन भी कर दो, एस्ट्रिक साइन भी कर दो। जब भी आप लर्न कर रहे हो तो ये लास्ट वाली का ध्यान रखना है आपको। और अगर यहाँ पे आपको पहले एडिशन ही चाहिए बाद में सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो सबसे पहले एक और फॉर्मूला इसके बाजू में लिख लो, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, चलो सभी स्टूडेंट्स अपना मॉड्यूल बंद कर दीजिए। अब प्रोडक्ट में से, मल्टीप्लिकेशन में से हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना है, ऐसे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जल्दी से इधर फोकस करो, क्वेश्चन देखो सबसे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन 7π/12 साइन 5π/12। देखो यहाँ पे साइन और साइन मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है
कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाओ, मुझे तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं देख रहा हूं साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में है, और ये जो एंगल्स है 7π/12 और 5π/12 ये हमारे नोन एंगल्स नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नोन नहीं है। देखो तो मुझे क्या आता है भाई, प्रोडक्ट में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना। तो 2SS, तो लास्ट वाली याद करो, 2SS C-C। तो यहां पे -2 है या फिर +2 है? +2 है। तो पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन आएगा और लास्ट में एंगल का एडिशन आएगा। ये फोर्थ वाली फॉर्मूला है जो हमने एस्ट्रिक साइन दी थी। ओके, तो इसके इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, देखो सभी स्टूडेंट्स, 2SS, तो क्या फॉर्मूला हुई, कॉस माइनस कॉस, 2SS C-C। याद करो फोर्थ वाली है, तो पहले अल्फा माइनस बीटा, 7π/12 -5π/12 और 7π/12 +5π/12। चलो सिंप्लीफिकेशन, कॉस ऑफ 7π - 5π, 7π - 5π, नीचे तो 12 ही है, तो 2π/12 क्या आ जाएगा, π/6। 2π/12 मीन्स π/6 माइनस कॉस 7π + 5π, 7π + 5π क्या मिल जाएगा, 12π, 12π/12 पाई। ओके, cos π/6 की वैल्यू याद करो, cos π/6 टेबल आपको आना चाहिए वैल्यूज का, यस, √3/2 माइनस cos π, याद करो लेफ्ट साइड यूनिट सर्कल, cos π -1 माइनस माइनस प्लस, आंसर मिलेगा √3/2 +1। तो 2 साइन साइन, वेरी इजी। प्रोडक्ट में से मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाइए, कुछ ना कुछ बात बनेगी। ये जो एंगल्स थे वो अननोन थे, तो यहाँ पे नोन एंगल्स मिल गए, ये फॉर्मूला का यूज किया तो नोन एंगल्स मिल गया और वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट, चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, बाद में आपको भी एक दो क्वेश्चन में देने जा रहा हूं, यहाँ पे फोकस करो। देखो क्वेश्चन, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 5π/12 इनटू cos ऑफ π/12। कॉस कॉस मल्टीप्लाई में है, कॉस कॉस प्रोडक्ट में है, तो वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन अननोन एंगल्स है 5π/12 और π/12, आगे जाके ये आपको नोन लगेंगे, क्योंकि cos ऑफ π/12 मींस 15 डिग्री का एंगल, वो भी हमें लर्न करना है आगे जाके जेईई में। ओके, तो अभी cos 5/12, cos π/12, cos cos मल्टीप्लिकेशन में, तो उसमें से हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, याद करो 2cc cos cos देन c प्लस c, 2cc इज इक्वल्स टू c प्लस c। तो क्या चाहिए, सबसे पहले 2 चाहिए। देखो यहाँ पे 2 नहीं है, आगे 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो। अगर 2 नहीं है तो बाहर से ले लो, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। चलो, अब हो गया 2cc इज इक्वल्स टू c प्लस c, कॉस प्लस कॉस। अब इसमें क्या करेंगे, पहले एंगल्स का एडिशन, उसके बाद एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, ये तो रूटीन वाली फॉर्मूला है। पहले एंगल्स का एडिशन 5π/12 प्लस π/12, उसके बाद सब्ट्रैक्शन 5π/12 माइनस π/12। ओके, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/2 कॉस 5π प्लस पाई 6π/12, 6π/12 मीन्स π/2, cos π/2 प्लस cos 5π माइनस पाई 4π, 4π/12 π/3। ओके, याद करो बच्चों, 1/2 cos π/2 क्या मिलेगा, cos π/2, π/2 कहां पे है, ऊपर, ऊपर cos की वैल्यू यस 0, प्लस cos π/3 1/2। तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर मिलेगा, 1/4।
चलो आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। चलो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। बुक ओपन कीजिए सभी स्टूडेंट्स। आप सभी को यही क्वेश्चन में जहां पे पहले कॉस है वहां पे साइन ले लो। साइन 5 पाई/12 इंटू कॉस पाई/12। चलो इसकी वैल्यू निकालो। साइन 5 पाई/12 इंटू कॉस पाई/12। सभी स्टूडेंट्स, यस, किसी को बैठना नहीं है, बातचीत भी नहीं करनी है, अपने आप सॉल्व करो। चलो कोने कोने वैल्यू मળી गई? वाह सरस। एस सी मतलब 2SC, फर्स्ट वाली फॉर्मूला। 2SC इज इक्वल टू S प्लस S। यस गुड। આ વલસાડમાં કેમ ઓલો ભાઈ માથું પકડીને બેઠો છે ભાઈ? યસ આવે છે ને બેટા? રેઝ યોર હેન્ડ। થાય છે? યસ તો વાંધો નહીં, ગુડ ગુડ। किस किस को हो गया? रेज योर हैंड। वैल्यू किस किस को मिल गई? ओके गुड। चलो यहाँ पे फोकस करो सभी स्टूडेंट्स और चेक करो अपना आंसर। साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले तो आगे 2 चाहिए। 2 लाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। साइन 5 पाई/12 इंटू कॉस पाई/12। फॉर्मूला 2SC, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? 2SC, S प्लस S, साइन प्लस साइन। 2SC मीन्स S प्लस S, साइन प्लस साइन। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल्स में क्या होगा? ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो यही मिलेगा पाई/2। और बाद में ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, क्या मिलेगा? पाई/3। पहले एंगल्स का एडिशन, उसके बाद एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। तो साइन पाई/2 क्या मिलेगा? साइन पाई/2 यस 1। साइन पाई/3 √3/2। चलो अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 और नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आंसर मिलेगा? 2 प्लस √3/4। 2 प्लस √3/4। किस किस को आंसर मिला? रेज योर हैंड। अरे वाह, वेरी गुड, यस गुड। चलो तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो। चलो अभी आप अपनी बुक बंद कीजिए, आगे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आप बुक बंद करो, मॉड्यूल बंद करो, जल्दी से ध्यान इधर। ओके, प्रूव दैट sin n+1 थीटा इंटू कॉस n-1 थीटा इज इक्वल टू 1/2 S प्लस S। देखो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, साइन कोस मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है। साइन कॉस प्रोडक्ट में, उसमें से हमें एडिशन में जाना है, तो इजी है। साइन कॉस मल्टीप्लाई में है तो 2 ले लो आगे। LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 चाहिए, साइन ऑफ n+1 थीटा इंटू कॉस ऑफ n-1 थीटा।
देखना यहाँ पे साइन का एंगल है n+1 इंटू थीटा और कॉस का एंगल है n-1 इंटू थीटा। तो 2SC अगेन s प्लस s और हमें राइट साइड में s प्लस s ही चाहिए। 2SC s प्लस s साइन एंगल्स का एडिशन, साइन एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। ओके तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ ख्याल रखना है, यहाँ पे n+1 इंटू थीटा प्लस n-1 इंटू थीटा एंगल्स का एडिशन और बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन n+1 इंटू थीटा माइनस n-1 इंटू थीटा। अगर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे, थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, थीटा को मल्टीप्लाई करो तो थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो एन थीटा प्लस यहां पे भी एन थीटा माइनस थीटा, यहां पे भी थीटा को मल्टीप्लाई करो एन थीटा प्लस थीटा माइनस, देखना यहाँ पे माइनस है, दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का ख्याल रखना है भाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एन थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा थीटा कट हो रहा है, एन थीटा प्लस एन थीटा क्या मिल गया 2n थीटा और यहाँ पे एन थीटा कैंसिल हो रहा है तो थीटा प्लस थीटा क्या मिल गया 2 थीटा। तो LHS से RHS हमें मिल गया। तो प्रोडक्ट में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर जाना है तो ये छोटी सी 4 फॉर्मूला रिवाइज कर लो और अप्लाई करो। आगे चलो अब आपकी बारी है, स्टार्ट करो सभी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 32 आप सॉल्व कीजिए। आपको साइन 9 थीटा इंटू साइन 11 थीटा को एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। साइन इंटू साइन, साइन 9 थीटा इंटू साइन 11 थीटा। किसी का मॉड्यूल ओपन नहीं होना चाहिए, यस बुक ही ओपन रखो और उसमें सॉल्व करो। સુરત પાલનપુર કેમ ભાઈ આમ થાય છે? મોડ્યુલ બંધ રાખવાનું છે બેટા, યસ અને સ્ટાર્ટ કરો ક્વેશ્ચન જલ્દી છે। देखो बच्चों अभी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि थीटा अननोन है, थीटा नहीं है। 9 थीटा और 11 थीटा, थीटा नहीं है हमारे पास तो वैल्यू नहीं मिलेगी। सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में जाना है। तो उसमें एस एस है तो हमारी फोर्थ वाली फॉर्मूला एस्ट्रिक साइन वाली ध्यान रखने वाली फॉर्मूला, यस किस किस को आंसर मिला? ओके गुड वेरी गुड। तरसाली वडोदरा सेंटर में आंसर आयो बेटा, रेज योर हैंड। ओके यस यस ओके साथे काम करजो, गुड। चलो फोकस करो बच्चों, देखो अपना आंसर साइन 9 थीटा इंटू साइन 11 थीटा। सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए आगे, +2 या फिर -2 दोनों तरह से हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया सभी ने, यस। अब 2SS मीन्स C माइनस C, फोर्थ फॉर्मूला कॉस माइनस कॉस। पर ख्याल रखना
अगर 2SS है तो पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एंगल्स का एडिशन। फोर्थ वाली फॉर्मूला में ध्यान रखना है, पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन ले लो, 9 थीटा माइनस 11 थीटा, और यहाँ पे 9 थीटा प्लस 11 थीटा। ओके, तो 1/2 कॉस 9 थीटा माइनस 11 थीटा क्या मिलेगा, -2 थीटा, कॉस ऑफ -2 थीटा, माइनस यहाँ पे 9 थीटा प्लस 11 थीटा 20 थीटा। यस, अगर कॉस के एंगल्स में माइनस है, कॉस को भाई फर्क पड़ता है कुछ, कॉस को कुछ दिक्कत आती है नहीं, कॉस का एंगल्स अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर दो, क्योंकि कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, कॉस इज इवन। याद करो कौन कौन से इवन थे, याद करो मेरे साथ, कॉस एंड सेक। यस, कॉस का रेसिप्रोकल, ये दोनों इवन है, बाकी चारों ऑड है। कॉस में अगर माइनस आ रहा है तो उसको प्लस कर दो, 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 20 थीटा। ये हमारा आंसर रहेगा। किस किस का सही आंसर, रेज योर हैंड। ओके, ताकि मुझे पता चले साथ में अच्छी तरह से काम हो रहा है या नहीं। यस, गुड, वेरी गुड। ओके, इज द करेक्ट आंसर। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, चलो अब क्या, अब रिवर्स में जाना है, उल्टा जाना है। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, और यहीं पे साइन कोस की ही बात चल रही है। चलो सभी का, स्टूडेंट्स का ध्यान इधर, ये जो चार फॉर्मूलाज हमने प्रिपेयर किए, वही चार फॉर्मूलाज आने वाली है, सिर्फ उल्टा कर दो। S प्लस एस, तो क्या करना है भाई, 2SC, S माइनस एस 2CS, C प्लस सी 2CC, और C माइनस सी 2SS या फिर -2SS। चलो देखते हैं, एक बार फॉर्मूला S है, लिख लेते हैं। चलो अगेन याद करो मेरे साथ, जल्दी से यहीं पे लर्न कर लो। अगर S प्लस एस है, S प्लस एस इज इक्वल्स टू 2SC, एडिशन में से मल्टीप्लीकेशन में। अगेन S माइनस एस, तो क्या लिखेंगे, 2CS, S माइनस एस 2CS, C प्लस सी 2CC, C प्लस सी 2CC, और लास्ट वाली फोर्थ वाली जिसमें ध्यान रखना है, C माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहां पे आपको क्या लर्न करना है, -2SS। C माइनस सी इज इक्वल्स टू -2SS, इसको एस्ट्रिक दे देंगे, इसका ख्याल रखना है। और एक बात का आपको ख्याल रखना है, अच्छी तरह से देखना, और एक बात का ख्याल रखना है, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। किस में जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं भाई, मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि अभी भी एक बात का ख्याल रखना है। कैसे, देखो पहले वाली फॉर्मूला है S प्लस एस इज इक्वल टू 2SC, तो यहां पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, S प्लस एस इज इक्वल टू 2SC, तो आगे 2 लेना है, 2SC, पहले साइन बाद में कॉस, पहले साइन एंगल बाद में कॉस एंगल। अच्छी तरह से देखना, अगर हम भाई ईडर में बेसी जाओ, अहियां ध्यान आपो, ईडर में। ओके, यहां पे फोकस करो सभी स्टूडेंट्स। यस, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो पहले एंगल्स का एडिशन, ये अल्फा और बीटा का एडिशन डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 भी करना है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, और दूसरे में अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। कब करना है ऐसा, जब हम मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं।
तो ऐसे याद कर लो, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 और एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहां पे 2 सेपरेट दे दो, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी साइन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, 2 सेपरेट ले लो। और यहाँ पे कॉस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 उसकी फॉर्मूला में आती है साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा की, रख दो, सिंप्लीफाइज करो, ये आंसर मिलेगा। तो ये प्रूफ हम कर सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है, लर्न करो। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। बाकी ये 4 फॉर्मूला अगर शॉर्ट में ये लर्न कर ली तो दोनों तरफ आपको इजी रहेगा। सेकंड वन, s माइनस एस 2cs साइन अल्फा माइनस साइन बीटा s माइनस एस 2cs 2 cos एंड s मीन्स साइन। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल्स का एडिशन, ये जो दोनों एंगल है उसका एडिशन डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। कब, जब हम मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो। यस, लर्न कर लो। थर्ड वन जल्दी से, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा सी प्लस सी, फॉर्मूला सी प्लस सी 2cc। यस, 2 कॉस कॉस, पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 और बाद में एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। और ये लास्ट वाली जिसका ख्याल रखना है, तो अभी उसका ख्याल इतना नहीं रखना है क्योंकि मैंने यहां पे आंसर में -2 लिख डाला। c माइनस सी इज इक्वल टू -2 ऐसे सी लिखो, तो उसमें पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 ही आएगा। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो आंसर विल बी -2ss -2 साइन एंगल साइन एंगल। तो पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। ओके, अभी ये 4 फॉर्मूला तो हमने लर्न की ही है, बस उल्टा जाना है। अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाना है। चलो जल्दी से अगेन मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल, उसमें ये फॉर्मूलाज हाईलाइट करो। ये सभी फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। यहाँ पे एंगल सी और डी में दिया गया है। ओके, उसके पास में ये शॉर्टकट लिख लो, शॉर्टकट लिख लो जल्दी से बेटा। बोलो राघव कहेंगे हो भाई इधर, रुद्र कहेंगे रुद्र, करो છો ને બે? ओके, मॉड्यूल कार्ड भाई, मॉड्यूल कार्ड झड़पથી એમાં લાઈક, यस जल्दी से लिखो। ओके चलो, अब सबका ध्यान इधर, मॉड्यूल बंद कर दो जल्दी से, अपनी बुक भी बंद करो, थोड़ी देर में ही आपकी बारी आने वाली है। ओके गुड, चलो तो अब एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जाना है। अगेन देखो बच्चों, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि ये एडिशन में है, देखो कॉस और कॉस एडिशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाओ, ऐसे नहीं लिखा होगा। आपको देखना पड़ेगा, प्रूव दैट वाला आंसर है, ये आंसर में चाहिए देखो √2 cos x, तो c प्लस सी,
तो मुझे क्या आता है, यहाँ पे आपको दो चीजें आती है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी आपको आ रहा है और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी हमें आता है। पर ये सी प्लस सी मैंने देख लिया पहले, सी प्लस सी, तो सी प्लस सी में से मल्टीप्लीकेशन में जाओ, एडिशन में से मल्टीप्लीकेशन में जाओ। पर एक बात का ख्याल रखना, एंगल बड़ा है, ये पूरा अल्फा रहेगा और ये पूरा बीटा रहेगा। या फिर आपके मॉड्यूल में सी और डी एंगल्स के फॉर्मूला दी है, सी और डी एंगल्स की फॉर्मूला है, आपको शॉर्टकट फॉर बस याद रखना है। तो चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, एलएचएस, इसको ही मैं एलएचएस कर देता हूं। आरएचएस में ये लाना है, इसको साइड में रख दो, √2 cos x लाना है। तो C प्लस सी क्या फॉर्मूला है, 2cc, याद करो थर्ड फॉर्मूला, C प्लस सी 2cc, 2 cos और cos, एडिशन में से मल्टीप्लीकेशन, 2 cos इंटू cos। तो पहले क्या करना है, ये है अल्फा ये है बीटा, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 भूलना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं। ओके जल्दी से, ये अल्फा, ओके, π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स, क्या हो रहा है भाई, डिवाइड बाय 2। ओके, यहां पे π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। तो 2 cos ऑफ, चलो एडिशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में एक्स एक्स कट हो रहा है, तो क्या होगा, 2 π/4, π/4 प्लस π/4, 2 π/4 डिवाइड बाय 2, ऐसा एंगल मिला। यहां पे cos का एंगल क्या आ रहा है, अंदर माइनस साइन दे दो, यहाँ पे माइनस साइन अंदर दे दो, तो π/4 विल बी कैंसल, x प्लस एक्स क्या मिल जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो एंगल को, तो यहाँ पे 2 2 जा हो जाएगा, π/2 डिवाइड बाई 2। तो कुछ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, नहीं बच्चों, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 2 नीचे जाएगा, ऐसा भी कहना पड़ता है। यस, π/4 2 इंटू कॉस π/4, और यहाँ पे cos 2x/2, 2 2 कैंसल, cos x। अब cos π/4 की वैल्यू सभी को आती है, cos 45 डिग्री क्या, यस 1/√2। तो आंसर मिल रहा है 2 इंटू 1/√2 इंटू cos x। तो क्या आंसर मिलेगा, ये 2/√2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर विल बी √2 cos x। याद रखना, जब भी 5/√5, तो ये टोपी कहां पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, टोपी √5 हो जाएगा, इसलिए 2/√2 क्या हो गया, √2 cos x, आंसर मिल गया। ओके चलो, इजी है, सिर्फ हमें फॉर्मूला को यूज करके अप्लाई करना है, C प्लस सी 2cc, वैसे ही आप लोग को प्रूव करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से अपनी बुक निकालो। यस, चलो क्या क्वेश्चन है आपके लिए, लेफ्ट साइड एलएचएस में से आपको आरएचएस में जाना है, ऊपर है कॉस प्लस कॉस और नीचे है साइन माइनस साइन। छोटी छोटी वाली चार फॉर्मूला याद करो, उसमें से दो अप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। राइट साइड कॉटेक्स आंसर में है, आंसर में आएगा कॉटेक्स। अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो आरएचएस कैसे भी करके नहीं लाना है। यस, गમે તેમને લાવવાનો આન્સર ભાઈ।
ओके, जामनगर हरिया सेंटर में भाई छेल्ले वातो नहीं करवानी। यस, एक बे स्टूडेंट वातो करे छे। अपने आप सोल्व करो, डिस्कस मत करो। यस, जल्दी से। जिसको भी आंसर मिल रहा है अपना रेज योर हैंड। ओके, गुड, वेरी गुड। आंसर विल बी कॉटेक्स, आरएचएस में है ही। ओके, गुड। ओके, वेरी गुड। चलो देख लो यहाँ पे, एलएचएस इसको बल दू, ऊपर सी प्लस सी, 2cc, नीचे S-S, 2CS। फॉर्मूला में गड़बड़ मत करना, आज के आज वो लर्न कर लेना। यस, C प्लस सी, 2cc, 2 cos, और नीचे S-S, 2CS। पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। ओके, ऊपर 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x, 12x, 12x डिवाइड बाई 2, 6x। बाद में 7x माइनस 5x, एंगल मिलेगा 2x डिवाइड बाई 2 मीन्स x। यहां पे भी एंगल 6x और यहां पे भी x। ऊपर 2cc, नीचे 2cs। चलो देखो आसानी से, 2 2 कैंसल, cos 6x कैंसल। बेटा cos x अपॉन sin x क्या मिल गया? cot x। cos x अपॉन sin x cot x। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट। ओके, अब सभी का ध्यान इधर, अपना मॉड्यूल, अपनी बुक बंद करो। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो देखो। अच्छा क्वेश्चन है। एक दो जगह पर कुछ अलग करना होगा। वो कैसे भाई? कल ही मैंने गुजराती मीडियम में लेक्चर ली, तो सॉल्व करते समय एक दो जगह पे हमें ख्याल रखना है। क्या? देखो, दोनों तरफ एक जैसा ही क्वेश्चन है, दोनों तरफ प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो हम एलएचएस में से आरएचएस में भी जा सकते हैं, या फिर उल्टा भी जा सकते हैं, आरएचएस में से एलएचएस। चलो अब रूटीन ही ज्यादा है, एलएचएस में से आरएचएस में जा रहे हैं, देखना अच्छी तरह से। आंसर आपके सामने है, क्या लाना है। तो यहाँ पे एलएचएस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो। तो यहाँ पे है cot 4x, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मुझे क्या दिख रहा है? s प्लस एस, साइन प्लस साइन दिख रहा है। अगेन s प्लस एस, कौन सी फॉर्मूला? पहले वाली याद करो, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc। बच्चों आज ही याद करना है सभी को। यस, 2 साइन कॉस। पहले क्या करना है? एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, 5x प्लस 3x, 8x डिवाइड बाई 2, 4x, into cos 5x minus 3x, 2x divide by 2 means x। यस, ओके। चलो मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अब क्या करना है? यहां पे तो तीनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए, पर यहां पे तो आंसर मुझे सब्ट्रैक्शन में चाहिए। देखो, चलो एक काम हो सकता है, आप सोच रहे हो cot 4x को सर cos 4x अपॉन sin 4x लिख दो। यस, क्योंकि यहां पे sin 4x है। cot 4x is ratio of cos and sin, 2 sin 4x into cos x। ओके, साइन फोर एक्स कैंसल हो गया, क्या मिला? 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। मैं लिख रहा हूं, देखो, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ऐसा मिला। तो जल्दी से आपको एक थॉट आ रहा होगा, 2cc, सर c प्लस सी ले लो, प्रोडक्ट में से एडिशन में जाओ, 2cc c प्लस सी इज द करेक्ट। फॉर्मूला तो सही है, पर आंसर में तो s माइनस एस लाना है भाई। यहां पे आपको 2cc, पहले वाला हमारा टॉपिक याद आ जाएगा, प्रोडक्ट में से सर एडिशन में जाओ, 2cc, पर ये लाना है। तो यहां पे फोकस करो, s माइनस एस कभी आएगा, याद करो,
एस माइनस एस कभी आएगा जब 2cs हो। 2cs इज इक्वल टू एस माइनस एस। ये एक बात हो गई। तो मुझे 2cs लाना होगा, यहां पे तो 2cc है। और दूसरी बात, आगे देखो, मुझे कॉटेक्स लाना है, मल्टीप्लिकेशन में कॉटेक्स लाना है। तो क्या करें, ये कॉस को देखो बच्चों, ये कॉस को किससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करो, या जैसे वो कॉट हो जाए तो वो कॉट हो जाना चाहिए, यह साइन से। कॉस एक्स को साइन एक्स से डिवाइड करो, तो जिससे बाहर से डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलो कॉस एक्स को आगे ले लो, साइन एक्स से डिवाइड करो। ये cos x को मैंने आगे ले लिया, sin x से डिवाइड किया। यहां पे है 2 cos 4x, sin x से डिवाइड किया तो sin x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब हमारा काम हो गया, cos अपॉन साइन क्या मिल गया, cot। और 2cs, 2cs s माइनस एस, cos अपॉन साइन cot हो गया, और 2cs s माइनस एस साइन माइनस साइन। याद करो बच्चों, अभी हम मल्टीप्लिकेशन में से सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 होगा या नहीं होगा, याद करो, डिवाइड बाय 2 होगा, नहीं होगा, यस, गुड, ये याद रखना है, आगे जाके मिस्टेक नहीं करनी है किसी को भी। ओके, तो पहले एंगल का एडिशन 4x प्लस एक्स 5x, बाद में सब्ट्रैक्शन 4x माइनस एक्स 3x। तो ये देखो RHS हमारे सामने, LHS इक्वल्स टू RHS। तो हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आंसर मिल जाए, कुछ कबार ये सी ट्रिक्स हमें यूज करनी होगी। RHS के सोच से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, RHS को देख के। नेक्स्ट, चलो सबका ध्यान इधर, LHS देखो, 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, ओके, और बाद में cos प्लस cos एडिशन में है। तो दोनों तरीके से यहां पे हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को ये मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट में से एडिशन में जाना है तो जा सकता है भाई, और कुछ बच्चों को एडिशन में से सी प्लस सी में से मल्टीप्लिकेशन में जाना है तो वो भी जा सकते हैं। कुछ भी करके आंसर 0 लाना है, कुछ भी करके मींस फॉर्मूला का यूज करके अच्छी तरह से, सही तरीके से। ओके, एसयूवी सूरत में भाई अहिયાં ध्यान आपो, फर्स्ट बैच एसयूवी सूरत, सीधो बेही जा बेटा, यहाँ पे एंगल अपना सही कर लो। पहली बैच भाई, तुमको बोल रहा हूं मैं, बातचीत नहीं करनी है बेटा। चलो LHS से थोड़े स्टेप हम कर रहे हैं, बाद में आंसर आसानी से मिल जा रहा है। देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये 2cc ऐसे ही रहने देते हैं, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13। चलो c प्लस सी, लास्ट में हमें क्या पढ़ा, एडिशन में से प्रोडक्ट में जाना है, मल्टीप्लीकेशन में। c प्लस सी, ये वाला तो काफी इजी है, c प्लस सी 2cc, यस, 2 cos इंटू कॉस। ध्यान रखो अगेन बच्चों, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 करना है या नहीं करना है, यस करना है। एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, जल्दी से एडिशन करो, 5 पाई प्लस 3 पाई 8 पाई बाई 13, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 8 पाई बाई 13 डिवाइड बाय 2, 8 पाई बाई 13 डिवाइड बाय 2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, 3 पाई माइनस 5 पाई मीन्स माइनस 2 पाई बाई 13, माइनस 2 पाई बाई 13। कॉस है भाई, माइनस से कोई दिक्कत होगी नहीं, कॉस तो इवन फंक्शन है, तो 2 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 भूलना नहीं है, यस। तो एडिशन में से हम मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब क्या, यहां पे देखो ये 2 2 कैंसल हो रहा है, और यहां पे 2 4 8, एंगल मिला 4 पाई बाई 13, यहां पे एंगल मिला कॉस पाई बाई 13। तो दोनों टर्म्स अगर आप देखो
तो यहाँ पे 2 cos पाई बाई 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 cos पाई बाई 13। देखो यहाँ पे एंगल क्या मिला, पाई बाई 13। तो 2 cos पाई बाई 13 को कॉमन ले लो, 2 cos पाई बाई 13 क्या बचा, cos ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई 13। चलो जो कॉमन निकल रहा था निकाल लिया, 2 cos पाई बाई 13। अगेन यहाँ पे क्या करना है, c प्लस सी, 2cc, एडिशन में से प्रोडक्ट में जाना है अभी। चलो c प्लस सी, 2cc, ऐसे ही आप एंगल का सिर्फ कैलकुलेशन करो। पहले एंगल्स का एडिशन, 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13, एंगल्स का एडिशन होगा या नहीं, यस। तो 13 बाई 13 डिवाइड बाई 2, तो पाई बाई 2, एंगल आ जाएगा cos पाई बाई 2। सी प्लस सी से आप मल्टीप्लीकेशन में जाओगे, यानी कि सभी टर्म्स प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, और एक एंगल होगा पाई बाई 2, cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है भाई, 0। तो 0 के मल्टीप्लाई में जो भी होगा आंसर क्या मिलेगा, 0। सिर्फ जो फॉर्मूला हमने पढ़े वो अप्लाई करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आंसर सभी में इजीली आ रहा है। बस कब डिवाइड बाय 2 करना है, कब नहीं करना है, कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब मल्टीप्लिकेशन में जाना है, ये सब ख्याल रखो। ओके, अब वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, एक बार सिर्फ बातचीत कर लेते ये क्वेश्चन की। यहाँ पे अगेन c प्लस सी दिख रहा है, क्वेश्चन देखो अच्छी तरह से, उसका होल स्क्वायर है। नेक्स्ट s माइनस एस, उसका होल स्क्वायर है। अगर कोई बच्चों ने a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लिया, तो आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर अभी हमने क्या पढ़ा, c प्लस सी, 2cc, s माइनस एस, 2cs। पहले प्रोडक्ट में जाओ, पर ध्यान रखना पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, भूलना मत। ओके, जो भी टर्म्स मिलेगी उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी जो भी टर्म मिलेगी उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो भी कॉमन मिले, जो भी सेम है उसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई करो, आरएचएस मिल जाएगा। तो ये हिंट मैंने दे दी, फॉर्मूला भी आपको आ रहे हैं, होमवर्क में ये खत्म करना है भाई। ये भी क्वेश्चन आपको ही होमवर्क में सॉल्व करना है। अगेन देख लो, s प्लस एस, याद करो मेरे साथ, s प्लस एस, 2sc, s प्लस एस अगेन 2sc, नीचे c प्लस सी, 2cc, c प्लस सी, 2cc। चलो हो जाएगा सभी को, यस, ओके गुड। और आज का लास्ट क्वेश्चन वो भी आपको होमवर्क में करना है, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं, एप्लीकेशन आपको करनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, यहां पे दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है बच्चों। तो पहले हमें प्रोडक्ट में से किस में जाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, यस। तो 2 चाहिए, 2, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, एलएचएस से अगर हम स्टार्ट करेंगे, पूरा मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्टार्ट बता रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना 2, यहां पे भी 2 आ जाएगा। कोई बच्चा बोल रहा है कि भाई सर अगर यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 4 से डिवाइड करो। अरे भाई नहीं, 2 से ही डिवाइड करना है। ओके, तो ये हमारा एलएचएस हो गया। इसमें 2cc क्या होगा, c प्लस सी, पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2 करना है, यस नहीं करना है, एडिशन में जा रहे हैं। 2cc, c प्लस सी,
ये अप्लाई करना है और लास्ट में सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, अब याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जब लास्ट 4 फॉर्मूलाज हमने पढ़ी थी, लास्ट 4 लेक्चर में, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, કોઈકને ફોર્મ્યુલામાં પ્રોબ્લેમ હતી વડોદરા તરસાલી? બેટા જોઈ લીધું ને તમે? ઓકે, ફોર્મ્યુલા cot ઓફ આલ્ફા પ્લસ બીટામાં તમારે કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો, ત્યારે ઓડિયોનો અવાજ નહોતો એટલે મેં આગળ કન્ટિન્યુ રાખ્યું હતું, બાકી ફોર્મ્યુલા બરોબર હતા, व्यवस्थित लर्न करी लेजो। ओके, चलो सब लोग देखो, एक क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल नंबर 29 लास्ट में हम सॉल्व कर रहे थे, देखो जल्दी से। यस, दिस इज द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 28। लास्ट में इसकी डिस्कशन की थी और आपको होमवर्क में दिया था। किस किस बच्चों को हो गया एग्जाम्पल 28? यस, इसमें क्या करना है, एक बात का ध्यान रखो बच्चों, 10 में डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं लर्न किए कि अगर 10 मल्टीप्लीकेशन में हो, 10 देखो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा बोल दो, तो उसमें से सब्ट्रैक्शन में कैसे जाए, ऐसे फॉर्मूला भी नहीं पढ़े, और कन्वर्स भी सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में 10 में कैसे जाए ये नहीं पढ़ा है, ऐसी फॉर्मूला अभी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हम एलएचएस से आरएचएस में नहीं जा सकते और आरएचएस में से एलएचएस में भी नहीं जा सकते, पर हमको आता क्या है भाई, हमको कौन सी फॉर्मूला आती है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan वाली कौन सी फॉर्मूला, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा या फिर tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यही आता है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, वी नो दैट, क्या पता है भाई हमें कि ये जो एंगल से 3x 2x x, मुझे यही फॉर्मूला आती है भाई, तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, ये तो हमें पता है, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, दोनों तरफ क्या अप्लाई करो 10। तो एक नई बात हो गई, कोई भी फंक्शन में अगर बीच में इक्वल्स टू है तो दोनों तरफ हम कोई भी ट्रिगो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, पर इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ 10 अप्लाई करते हैं। चलो, tan ऑफ 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ 3x। बस एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो एंगल हो रहा है ना 10 का, ये डिफाइन होना चाहिए, मींस 10 के डोमेन में से होना चाहिए। जब भी कोई फंक्शन को आप कोई भी ट्रिगो फंक्शन दे दो, तो जो एंगल होता है ना वो उसके डोमेन में से होना चाहिए। ओके, तो अब आपको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आता है, इसको एक्सपांड करो, इसकी फॉर्मूला कौन थी, फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगेन tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसको एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, तो आराम से ये पूरा इक्वेशन आंसर में मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो जो जल्दी से आज की एसएसपी लिख लो, होमवर्क लिख लो। सभी स्टूडेंट्स होमवर्क अच्छी तरह से लिख लो। ये फॉर्मूला थियरी 3 टाइम्स दी गई है, 3 टाइम्स, ये दोनों टॉपिक में फॉर्मूलाज ही है आज के, शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख लेना फॉर्मूलाज। यस, गुड। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन देखना, 2 एक्सरसाइज है, 3.5 एंड 3.6 के 1 to 10 क्वेश्चंस। सभी बच्चों को ये सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करने हैं, सेल्फ प्रैक्टिस। ये बात का ख्याल रखना, अगर आप होमवर्क स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स में देख देख के होमवर्क करेंगे, कॉपी करेंगे, तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। सेल्फ प्रैक्टिस ही करनी है सभी बच्चों को, एप्लीकेशन।
बच्चों ये चैप्टर को इजीली मत लेना, आगे कई सारे चैप्टर में आने वाला है। जब भी आपको टाइम मिले पहले से रिवाइज करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। ओके, कल रक्षाबंधन बंधन है, सभी को शुभकामनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यस, ओके, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।